जी ये फॉर्मलेस के ऊपर बताओ, बात हो रही है ना, आप फॉर्मलेस। आप नॉन फिजिकल चीज को देख सकते हो? नॉन फिजिकल चीज को हाँ देख हाँ, सकता है। ओके, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अगर फिजिकल का मतलब अगर ये है लाइट जैसे, तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कॉज एंड इफेक्ट को, कॉजेलिटी को देख सकते हैं। हम लाइट को लोग नॉन देख फिजिकल, सकते हैं? हाँ लाइट को देख सकता है। ओके, लाइट में जो है कुछ पार्टिकल्स नहीं होते? नहीं, फोटोन होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। जब भी लाइट आती है, ठीक है, तो उसका कुछ ना एग्जाम्पल दो। कुछ सोर्स होता है ना, जैसे आप बल्ब जलाते हो तो लाइट हाँ तो निकलती बल्ब है। सोर्स है। हाँ 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 ठीक है। ओके, लाइट, तो हम सोर्स पैकेट ऑफ होना एनर्जी जरूरी की है। बात कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश वाली लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सही है। हाँ, कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए, हाँ ठीक है। और वो सोर्स फिजिकल होगा। नहीं ज़रूरी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है भाई, फिजिकल तुम्हें बात यह है, इसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल। अरे मैं समझ सुन तो लो, इसको हम कहते हाँ, हैं माइक इंडक्टिव के थोड़ा रीजनिंग। नजदीक आओ यार। अरे मेरे भाई, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं, जस्ट एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो अगर मैं एविडेंस दे भी नहीं सक रहा ना, गूगल कर लो भाई, ये लॉजिक का रूल है, लॉजिक का प्रिंसिपल है। अरे यार मैं गूगल कर लेता हूँ भाई। मतलब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है? ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। अरे सब स्क्रीन शेयर कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर लो। नहीं भाई, वो स्क्रीन वाला भी अरे गेम नहीं। पहले ये क्या, अरे बताओ तो कि बिना तुम सोर्स के लाइट हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं एग्जाम्पल ये दो। थोड़ी बोल रहा है भाई, मैं ये थोड़ी बोल रहा है या नहीं है, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो इम्कान मतलब है। अभी अभी नहीं है ना? क्या मतलब? बिना सोर्स के लाइट हो सकती है जनाब। अरे भाई पॉसिबल है, कहीं क्या पता दूसरी यूनिवर्स में हो। पॉसिबल है तो बताओ, उसका प्रूफ दो। क्या पता अरे से नहीं, भाई यहाँ पे जो पॉसिबल पता है। है वो आपने बोलना है। कैसे अरे पॉसिबल क्यों है? नहीं ना, तुम बोल भाई, मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल है, मतलब कोई और यूनिवर्स में हो सकता है तो ऐसा। मैं ये पॉसिबिलिटी की थोड़ी, कुछ एग्जांपल दो, कैसे पॉसिबल है? अरे पॉसिबिलिटी की एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं होता, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है लॉजिकली पॉसिबल हो सब। जैसे मैं अरे एग्जांपल देता मेरे हूँ भाई, भाई, तो ये भी एक यूनिवर्स, पॉसिबल हो अरे सकता भाई है कि कोई दूसरे ग्रह में हाँ जो ना, है तो वो, तुमने, तुम वहां होते तो तुम जो है वो अरे आदमी रह के बच्चा पैदा सुन कर लो ना, देते तो पिछवाड़ी तुमने वाले ये सुराग सवाल से। किया है, तुमने सवाल किया है सोर्स होना जरूरी है, ठीक है, ये हाँ, तुमने सवाल किया है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, और हो सकता है हो, लेकिन जरूरी मैं नहीं है? जरूरी थोड़ी, जरूरी क्यों है, जरूरी यार क्यों तू है ये बताओ। कितना पढ़ा लिखा है ब्रदर अरे दावा? जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है ये बताओ। बिना सोर्स के अच्छा लाइट सबर, कहाँ से आएगी? अच्छा सबर करो, सबर करो, हाँ, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, जो पैकेट्स हाँ, ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, वो लाइट की सोर्स है। लाइट की लिखो सोर्स लिखो है जरा सा, मतलब? जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं क्या वो लाइट की सोर्स है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इतना क्या पता मतलब तुम्हें है नहीं पता? कि जो भी लाइट होती है, जहां अच्छा से भी लाइट, लाइट लाइट आती क्या है, होती है, लाइट क्या उसका, होती है? अरे उजाला, रोशनी। अरे फिजिक्स में क्या डिफाइन करते हैं लाइट को? रोशनी, वो फिजिक्स विजिक्स मुझे नहीं पता भाई। मैं तुमको सिंपल सिंपल सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दो। भाई लाइट का कुछ सोर्स होता है कि नहीं होता है? फिजिक्स में या पैकेट्स, अरे फिजिक्स में पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, लाइट ब्रदर दावा, लाइट, अरे लाइट, अरे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ब्रदर सुन तो दावा, लो। लाइट होने के लिए उसका सोर्स होना जरूरी है या अरे नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे को कोई एक लाइट का एग्जांपल दो जो बिना सोर्स के है। अरे मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, हो इम्पॉसिबिलिटी सकता है है। ऐसे नहीं यार, देखो 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 अरे देखो, हो सकता है, हो जैसे मैं सकता इसके है। एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसके म- एग्जांपल लेता हूँ, जो तुम्हारे जैसे कोई सवाल का, एग्जांपल लाइट मैं का दो एग्जांपल जिसका लेता हूँ। सोर्स नहीं है। मैं एक तुम्हारे जिस तरह से तुम सवाल कर रहे हो ना, मैं एग्जांपल इसका देता हूँ, ठीक है। हम्म, जैसे मैं बोलूँ भाई, क्या हो सकता है, मैं बोलूँ कि क्या ज़रूरी है, सही है, क्या ज़रूरी है कि इंसान, क्या ज़रूरी है कि कोई चीज़ जानवर हो, ठीक है, और क्या सॉरी सॉरी, ये क्या हो सकता है कि कोई घोड़ा हो और उसकी एग्जांपल सिंग, समझ में नहीं आ रहा भाई को। कोई अच्छा कोई हो सकता ये है कोई घोड़ा हो, कोई हो सकता है कोई घोड़ा हो, उसकी सिंग हो, ठीक है, साहिल, ये क्या, आई एम सो क्या? सॉरी साहिल भाई, मैं ज्वाइन नहीं करना एक, चाहता था, मैं इंटरप्ट नहीं करना कोई चाहता था मोमिन वाली स्ट्रीम में, बट ये कोई है नहीं, कि कोई नहीं, ब्रदर साहब अरे मेरे, दिमाग उड़ गया है बात क्या चल रही आपका है, यार? पूरा लाइट उड़ की गया चीज है। नहीं है, बात चल रही है, बात चल रही है, बात चल रही है, क्या टेंशन बोले ना जा लो। रहे हो भाई? अरे साहिल को ये नहीं पता कि भाई फिजिक्स में लाइट क्या होती है, मैंने इतना सा पूछा, ठीक नहीं है, जवाब दे आप सका। आप आप हमें नहीं मानेंगे, आप दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक अरे ऑर्गेनाइजेशन भाई, को मानेंगे। ये लीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया अब आपके मेरी लिए। बात सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो, इट इज नेसेसरी, साहिल, नेसेसरी दिखाना।
साहिल को सिर्फ सॉरी, लाइट को सिर्फ फिजिकल नहीं समर कहा गया है, लाइट को फिजिकल ऑब्जेक्ट कहा गया है। लाइट का फिजिकल एक्सर्शन होता है नेचर पे। सर प्लीज फिजिकल मेरी स्क्रीन शेयर एक्सर्शन कर होता है, दीजिए। अरे लाइट देखना इटसेल्फ इज नॉट भाई, फिजिकल। हाँ करो करो। अरे देखो ना यार, तुम गजब मूर्ख आदमी है भाई। ये दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आर्टिकल है अरे मेरे प्यारे भाई। भाई यार फिजिकल ऑब्जेक्ट सिंपल सिंपल सा बोलो, इज लाइट फिजिकल, सिंपल। हाँ जी, लाइट फिजिकल है, लाइट फिजिकल ऑब्जेक्ट है इनफैक्ट, आप समझ लाइट रहे हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट है, लाइट सही है। लाइट फिजिकल ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं हम, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है भाई ये मेरे। मतलब अभी लाइट ये फिजिकल, अरे समझाने नहीं आता दो। मेरे भाई, अरे कुछ नहीं भाई आता। सुन लो, लाइट फिजिकल फिनोमेना की तरह एक्ट करती है, मतलब वेव की तरह एक्ट करती है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट फिजिकल। ये तो बोल रहा अच्छा। फिजिकल है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट फिजिकल। अच्छा सब मैं इसका एग्जांपल देता अच्छा हूँ। अच्छा, बाबू बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है लाइट यार। अबे भाई दिखाने दो ना, सही है। मतलब उसका पार्टिकल नेचर होता है, वेव्स, इनफैक्ट वेव्स भी फिजिकल होती हैं। अगर आपको मारा जाए तो आपके गाल से इस तरफ से उस तरफ का जो प्रभाव पड़ेगा तो वो फिजिकल होगा मेरे भाई। फिजिकल का अर्थ ही नहीं पता है आपको। अब मैं बता दूं बाय सही। बाय। अब लाइट जो है वो फोटोन से बनी है। फोटोन्स themselves are not physical, they are not tangible, they are not made of part atoms। समझ रहे हो? ये क्या लिखा They are है not- फिर, ये क्या लिखा है भाई? अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, दे एक्ट एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये लिखा है, ये बोला है, देख लो ये इसमें नहीं ये है लिखा है। उसमें, It is नहीं लिखा definitely है। a physical, classically it is viewed as a wave oscillating electric and फर्स्ट लाइन magnetic पढ़ भाई, field which फर्स्ट can लाइन easily फर्स्ट अरे लाइन is a physical object अलग चीज होती है। फिजिकल अबे यार भाई अगर दिखाना आपको पड़ेगा, पढ़ने में समझ। कोई इशू हो रहा हो, अरे ये मैं देखिए दिखाना पड़ेगा, भाई। मैं दिखाना पड़ेगा, दिखा दूं। अरे आप दिखाते रहिए, कोई इशू नहीं है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप जो है बहुत मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं यार। अच्छा मैं साहिल भाई, मेरे दिमाग में 50 क्वेश्चन आ रहे थे, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहता हूँ सिर्फ इनसे कि ब्रदर दावा, हाँ आपके हिसाब से आप कौन से फिरके से हैं? आपके हिसाब से अल्लाह जो है वो आपका मतलब पृथ्वी पे अपनी कायनात में आ सकता है या नहीं आ सकता? बता चुका है। नहीं मैं असर ही हूँ, फिजिकली मतलब एज बॉडली नहीं आ सकता। नहीं आ सकता उसी- ना, मतलब मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छा अब तुम्हारे कि से बात हो रही है मेरी, ठीक है। आप रुक जाइए, I would 2 मिनट रुक respect जाइए। के सर कुड यू प्लीज कोई और नहीं कीप आना। हाँ क्वाइट? ठीक है ठीक है। आई बेग यू प्लीज, कुड यू प्लीज कीप क्वाइट? हाँ, मैं ये please कहना beg me। चाहता हूँ, शट अप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका खुदा जो है अपनी कायनात में नहीं आ सकता, मतलब कायनात जो है वो आपकी खुदा की बाउंड्री है ना, उसके उस तरफ चाहे जितना भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? और होगी किसी बात। चीज का तो यार आप अजीब मूर्ख हैं। मैं ये कहना अरे चाहता तुमने- हूँ कि अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्योंकि आपको फिजिकल अरे ऑब्जेक्ट का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा। तुमने आप physical गलत object बोला ना, को कह रहे हैं। तुमने रुक जाइए, अकीदा गलत बोला रुक है, जाइए, अकीदा रुक गलत बोला जाइए, है। रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। क्योंकि आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकल होता है कि नहीं होता है, आपको इतनी सी बात नहीं अच्छा, समझ में आ रही, इसलिए मुझे एक बात पूछना पड़ेगा। फिजिकल ऑब्जेक्ट, अबे यार हद है। फिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकल नहीं होता है। बटी आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका खुदा होता है वो आपकी कायनात में नहीं आ सकता है। मतलब चाहे जो भी हो जाए, जो आपकी कायनात की बाउंड्री है वो आपके खुदा की भी बाउंड्री है। और कोई चीज फॉर्म में तभी आती है जब उसकी बाउंड्री होती है। जैसे आपका स्किन है, वो आपके शरीर की बाउंड्री है, उसके बाहर आपका स्किन नहीं जा सकता। इतनी सी बात समझ में आई? आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, बुद्धिमान होंगे, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हाँ होगी। तो तुम अब हो गया बात, अब मैं जवाब दूं? जैसे ही सुनिए मेरी बात, अरे जैसे अरे ही हो आपने गया, बाउंड, जवाब दे दूं? रुक जाओ यार, तुम फिजिकल ऑब्जेक्ट को अबे फिजिकल तुम नहीं बोल रहे हो, मानते बात भाई, समझ तुम अलग। समझ में आई। अबे मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, आप टेंशन नहीं लो। अरे आप दिखाते रहना, कोई इशू नहीं है। आप सुनिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने किसी चीज को बाउंड्री दी, वो ना सिर्फ फॉर्म वाला हो गया, वो शेप वाला हो गया मेरे भाई। इतनी सी चीज समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? अब सारी नहीं फिलोसफीज ना, में जो ये तुम्हारी गॉड को गलत है, फॉर्म ये तुम्हारी गलत है। मैं फिलोसोफर से दिखा दूंगा, ये जो तुमने स्टेटमेंट की है फैक्चुअली गलत है। ये तुम थॉमस एक्वाइनस जाके उठा के पढ़ लो, सही है, नॉन मुस्लिम फिलोसोफर है, वो स्टेट करता है कि समथिंग दैट इज इमटेरियल नॉन स्पेशल, उसकी बाउंड्रीज होती ही नहीं है, क्योंकि वो होता ही स्पेस में नहीं है।
इट्स नॉट गॉड गॉड स्पेस, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स से क्या बोलते हैं, यूनिवर्स एक फिजिकल मैटर है और गॉड एक अलग फिजिकल मैटर है यूनिवर्स से बाहर। अगर ये होता तो बाउंड्रीज होती हैं। गॉड जो है, गॉड एक नॉन स्पेशल बीइंग है, उसकी बाउंड्रीज है ही नहीं। तो ये तुम सवाल कर रहे हो ऑब्वियसली फिलोसॉफिकली गलत है। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? गॉड एग्जिस्ट, मौजूद है। yes. आपका अल्लाह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? हाँ करता है, मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, इज एग्जिस्टेंट। ठीक है, आपका अल्लाह जो है मतलब अपनी कायनात में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? कायनात डिफाइन करो। जो उसकी क्रिएशन है, क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्रिएशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता ना, तो मतलब क्रिएशन के बाहर एग्जिस्ट करता है। हम आप कह रहे हैं ना कि हम इंडक्ट कर रहे हैं। नहीं, यही तो मैं बताता हूँ यहाँ ही तुम्हारी फिलॉ क्या है। साहिल भाई, मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, पता नहीं नॉन स्पेशल बीइंग इट इज नॉट इनसाइड और आउटसाइड एनीथिंग, इट एग्जिस्ट विदाउट स्पेशल लोकेशन। हाँ, क्रिएशन के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्रिएशन के बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ एग्जिस्ट करता है? अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। स्पेस इटसेल्फ का एग्जिस्ट करता है। स्पेस आपका क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है, आपके क्रिएशन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। नहीं, स्पेस जो है, स्पेस इटसेल्फ, एटम, हाँ, एटम के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, प्लैनेट्स के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। आपकी साइंस बहुत खराब है ब्रदर। जो यूनिवर्स की बाउंड्री है वो का एग्जिस्ट करती है। मैं आपको स्पेस आप पूछ रहे हैं ना, स्पेस आपके अंदर, आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपके प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तुम साइंस की बात कर रहे हो, पहली बात एक मैं समझाता हूँ। स्पेस साइंस में दो तरह से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आप ये साइंस की बात मत करो, आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को फिजिकल नहीं समझते भाई। मैं दिखा दूंगा इसमें सिंपल सी चीज है, इसमें मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, सही है। अब बात ये, स्पेस जो है उसको दो तरह से बोला जाए, इसको मैं बता चुका है। लाइट जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट एज इट एक्ट्स की बात हो रही है, में बिल्कुल फिजिकल ऑब्जेक्ट है। फिजिकल ऑब्जेक्ट कहा गया है लाइट को? बात करने दो, बात है, सारी चीज समझा रहा हूँ। तुमने नहीं पढ़ी है साइंस, वेरी ऑब्वियस टू बी ऑनेस्ट। अब बात समझाने दो। अब जो तुम बात कर रहे हो ना, कि जो चीज जो एग्जिस्ट करती है वो अंदर करती है, बाहर करती है। मैं इसलिए तुम्हें एग्जांपल जो अंदर करती है, बाहर करती है, उसको ब्लंड कहते हैं, ठीक है। आप स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस की जो बाउंड्रीज है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये क्या नाम है? हाँ, ये नीचे वाला बंदा क्या है? नाम याद नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेस की बाउंड्रीज किधर एग्जिस्ट करती है? स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी स्पेस की बात कर रहे हैं आप, जहां मैटर शुरू होता है वहां स्पेस की बाउंड्री हो जाती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। स्पेस का अर्थ भी शायद आपको नहीं पता होगा, सुनिए तो। हाँ, जैसे आपको बता रहे हैं कि आप धरती ले रहे हैं और आप मार्स ले रहे हैं, उसके बीच का स्पेस ले रहे हैं, तो जहां से धरती शुरू होती है वहां से उस स्पेस की बाउंड्री शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि अगर आपका खुदा एग्जिस्ट करता है और खुदा कायनात में नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब कायनात के बाहर एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर समझ रहे हैं? और आपने अपने खुदा को अभी अभी नूर कहा है, तो वो रोशनी जो कायनात के बाहर एग्जिस्ट करती है मेरे भाई, आप उसे बाउंड्री दे रहे हैं। जहां से आपकी कायनात शुरू होती है वहां से आपका खुदा खत्म होता है। और जब आप किसी चीज को बाउंड्री दे देते, रुक जाइए, जवाब तो दे दो। मैं बाउंड्री नहीं दे रहा ना, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपके सिंपल सुनिए, जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका। अरे यार ब्रदर, आप अंधे हो क्या? नहीं दिया तुमने। सुनो तो मैंने तुमको दिया ना। अगर आप जैसे मार्स और धरती के स्पेस की बात कर रहे हैं, तो मार्स और धरती का स्पेस वहां खत्म होता है जहां से धरती की सीमा शुरू होती है। समझ रहे हैं? मैंने आपको उत्तर दे दिया है, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपका वो जो नूर है, आपने कहा क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है और कायनात में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जहां से कायनात शुरू होती है वहां से आपका खुदा, जो नूर वाला खुदा है, वो खत्म होता है। तो वो ऐसी रोशनी है जिसकी बाउंड्री है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? तो आप अपने खुदा को जो है, रुक जा, अपने खुदा को जो है वो सीमा दे रहे हैं। समझ बोल नहीं कि समझ गए, फिर ऐसे बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं।
या तो रुक पूरी बात जाइए कर ले भाई। महोदय, रुक जाइए मेरे बात प्यारे पूरी भाई। कर लो तुम, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, बात अरे कर रुक लो, फिर जाओ फिर करने यार, देना बात। तुम्हारा अरे बोले मतलब जा रहे। क्या, तुम्हारे मुंह में डायरिया हो गया क्या? रुक जाओ थोड़ी देर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने अपने खुदा को, अपने नूर वाले खुदा को बाउंड्री दे दी अपने खलकियत की, कायनात की, तो आपने उसकी सीमा बना दी। और सीमा ही, लिमिट ही वो चीज होती है जो शेप देती है। जैसे आपके बॉडी की लिमिट आपकी स्किन है, आपकी स्किन के बाहर आपकी बॉडी नहीं है। अगर रोगों को हटा दिया जाए तो आपके उस बाहरी जो मॉलिक्यूलर लेयर है उसके बाहर आपकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो लिमिट होती है वही आपको शेप देती है, फॉर्म देती है। तो आप खुद फॉर्म देते हैं मेरे भाई, ये कह के कि कायनात में खुदा नहीं होता है। जी अच्छा बोलिए वाह आप। वाह अब वाह, हो गया, जबरदस्त। अब सुन लो, अब सुन धन्यवाद लो, भैया। अब सुन लो। इफ समथिंग इज नॉट फिजिकल, ठीक है, एक अगर कोई चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी बाउंड्रीज नहीं होती। कोई चीज़ के लिए बाउंड्रीज होने के लिए ज़रूरी है वो फिजिकली एग्जिस्ट करे। अगर कोई चीज़ नॉन फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो उसकी बाउंड्रीज नहीं होती। ये कोई से भी फिलोसोफर को जाके उठा के पढ़ लो, अगर तुम चाहो मैं अभी गूगल करके इंसाइक्लोपीडिया बात फिलोसफी बताओ, में दिखा दूंगा। ब्रदर दावा, नहीं ब्रदर साहिल, दावा। मेरी बात जवाब पूरा देने दो, फिर कर लेना। हो गया पूरा जवाब, करने दो। आपने दे नहीं दिया। हुआ, नहीं हुआ, उसमें- नहीं हुआ, यार, नहीं हुआ उसमें भी साहिल, कोई सवाल है। साहिल, नॉन साहिल, फिजिकली आपने सबर, कहा। यार एक मिनट रुको साहिल, यार। पूरा जवाब यार, नहीं हुआ साहिल, नहीं, प्लीज एक रिस्पेक्ट। मिनट, एक मिनट। आपने जो अभी ये स्टेटमेंट दी है ना, उसमें मुझे एक प्रॉब्लम है, उस पर मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो 10 चीज और ऐड हो जाएगी। नॉन फिजिकली क्या अल्लाह अपनी क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है? ब्रदर दावा, ला दिया नॉन फिजिकली क्या अल्लाह अपनी क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है? नॉन फिजिकली इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता ना? यही तो बात है ना। हाँ, मतलब एक मिनट, अभी यहाँ पे देखो, ये मामला पूरा सेट हो गया है। यार एक मिनट रुक अरे ना मेरी भाई। बात, अब मुझे जवाब पूरा देने दो, डरो नहीं यार, जवाब एक पूरा देने मिनट दो रुक, प्लीज। डरना तुझे नहीं है भाई। ये ले, साहिल डर रहा है भाई। डरना नहीं है। एक मिनट, अभी आपने एक जवाब दिया, एक मिनट साहिल रुक। तुम लोग, तू जवाब नहीं यार, दे रहा चाह रहा। रुक जा अरे भाई। यार, अभी आपने कहा अल्लाह नॉन फिजिकली क्रिएशन में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? यही बोला था ना आपने? अल्लाह नॉन फिजिकली हाँ फिजिकली अंदर एग्जिस्टिंग करता है। में फिजिकली अंदर एग्जिस्टिंग करता ना? हाँ नहीं करता। नॉन फिजिकली करता है या नहीं करता है? अरे नॉन फिजिकली अंदर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। यार तूने कहा ना नहीं करता है करके। मेरा सवाल है करता है या नहीं करता है? अभी अल्लाह क्रिएशन में है। इनसाइड, हाँ, इनसाइड दिस क्रिएशन अल्लाह है। नहीं है ना, इनसाइड नहीं है, फिजिकली होता है ना, फिर नहीं है। हाँ हाँ, दैट मीन्स के नॉन फिजिकली इस क्रिएशन में अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? सही हो गया क्या और सोचना है? अरे भाई नॉन फिजिकली इस क्रिएशन में नहीं है, ठीक है? नहीं है, ओके भाई लोग। नॉन सॉरी, एक रिफ्रेश करने दे भाई, थोड़ा नजदीक आ जाना, माइक के नजदीक आ जाना भाई। अरे क्लियर, सही करने दो। सही है, गलत लिखा हुआ है। अल्लाह नॉन फिजिकल है और फिजिकली क्रिएशन में एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन फिजिकली करता है क्या नहीं करता है? मैं फिजिकल का नहीं पूछ रहा हूँ भाई मेरे। नॉन फिजिकली कोई चीज अंदर और बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मतलब अल्लाह किधर भी नहीं है फिर? फिजिकली नहीं है ना, नॉन फिजिकल एग्जिस्ट करता है। किधर है अल्लाह? नॉन भाई, नॉन फिजिकल मतलब स्पेस में नहीं है कहीं भी। तो किधर है? स्पेस में नहीं एग्जिस्ट करता। किधर है? ट्रांसेंडेंट ऑफ स्पेस, ट्रांसेंडेंट ऑफ स्पेस। अरे भाई इंग्लिश वाले वर्ड मत बता तू। किधर एग्जिस्ट किधर करता है अल्लाह नॉन फिजिकल? बियॉन्ड इंग्लिश वाले, अब उर्दू में इसको क्या बोलूं? इसमें मैं ये बोलूंगा तहत भी तुम लोगों को नहीं समझ आएगी, ये थोड़ी खास उर्दू है, लेकिन तुमने उर्दू में बोला है तो तहत क्या बोलते हैं? उर्दू उसके तहत इसके तहत किधर तहत? स्पेस के तहत। क्या स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है? फिजिकली बाहर नहीं एग्जिस्ट करता ना। देख भाई, इनसाइड आउटसाइड एग्जिस्ट करने के लिए फिजिकल होना जरूरी है। तो कितना भाई, एक मिनट रुक जा भाई लोग। आप लोग देखिए कि एक सवाल में ये लोग किस तरीके से बुरी तरीके से उलझ जाते हैं कि 10 बार अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ता है। फिर तकत तात, ये
I mean, this is how simple to destroy the philosophy of Islam. It's that simple. Exactly. इनके पास जवाब ही नहीं हो सकता। कितना आसान सवाल किया मैंने। नॉन फिजिकली क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है नहीं करता? एक बार बोलता है नहीं करता, एक बार बोलता है नहीं, अंदर बाहर नहीं। फिर मैं पूछा नॉन फिजिकली किधर करता है, कहां पे है? या तो वो मौजूद ही नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस है तो किधर है उसका एग्जिस्टेंस? अच्छा सबर, एक सवाल मैं करता हूँ, एक सवाल करता हूँ। अरे कोई चीज एग्जिस्ट करती है, अरे एक चीज अरे मैं समझने दो ना, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने दो। अगर एक चीज अगर एक चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका फिजिकल होना जरूरी है या नहीं, ये सवाल है। अरे मैं जवाब दे चुका हूँ। सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ। अच्छा, मतलब आपके पास जवाब नहीं है? अरे मैं जवाब दे चुका हूँ। इफ समथिंग इज फिजिकल, अगर कोई चीज नॉन फिजिकल है, सही है, तो वो फिजिकलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। उसके लिए इनसाइड और आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं है। किधर एग्जिस्ट करती है? बियॉन्ड स्पेस। बियॉन्ड स्पेस मतलब स्पेस के बाहर? बियॉन्ड स्पेस भाई, स्पेस के बाहर। बियॉन्ड का मतलब है स्पेस की रेल में एग्जिस्ट नहीं करती। और तो स्पेस के बाहर तो फिजिकल बोलो। सबर, स्पेस के बाहर स्पेस है? मुझे नहीं पता, पूछ रहा हूं मैं। स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है मतलब स्पेस के बाहर कुछ नहीं है ना भाई? स्पेस के बाहर, हाँ, स्पेस के बाहर फिजिकल कोई चीज नहीं है। क्या है? क्या चीज है फिर? स्पेस के बाहर फिजिकली कोई चीज नहीं है ना। क्या चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्या चीज है स्पेस के बाहर? मेटाफिजिकल रियलिटीज। मेटाफिजिकल क्या होता है? बियॉन्ड स्पेस, यही तो जब से समझाया जा रहा हूँ। अरे बियॉन्ड नहीं आती आप लोगों को? क्या है बियॉन्ड स्पेस? ओह माय गॉड। अच्छा सबर, मैं इसलिए सवाल करना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। साहिल भाई इसमें ये क्या जलेबी बनाने का प्रयत्न कर रहा है? क्या एक चीज, रुक जा ब्रदर, सवाल का जवाब दो। तेरा पॉइंट क्या एक चीज एग्जिस्ट करने के लिए फिजिकल होना जरूरी है? तेरा पॉइंट रख रहा हूँ, बीडी रुक जा। अरे मेरा पॉइंट मैं सवाल करके रख रहा हूँ ना। सबर कर ले 2 मिनट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो चीज फिजिकल नहीं होती है, लेकिन अभी इन लोगों ने कहा कि जो है नूर, लाइट होता है, इसने वो किया, एक्सेप्ट किया, राइट। और अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि जो लाइट होती है वो मेटाफिजिकल नहीं होती, वो फिजिकल होती है। ये कितना बड़ा, देखिए साहिल भाई, इशू क्या हुआ है ना कि ये लोग जब तक अपने अरब में थे, फर्जी की चीजें मान रहे थे, फर्जी की चीजें कर रहे थे। अब इन लोगों के साथ दिक्कत क्या हुई कि जब ये लोग आगे बढ़े, इनको एक्चुअल फिलोसफीज के साथ compete करना था, जैसे अद्वैत हो गई और आपकी ग्रीक फिलोसफीज हो गए, तो इन लोगों ने फर्जी की चीजें बोलना शुरू कर दी। उसी की वजह से जो है ये चीजें बोल रहे हैं, ये चीजें कुरान और हदीस इन सबसे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। लाइट फिजिकल नहीं है तो क्या फिजिकल है भाई? क्या है यार ये आदमी। अच्छा, मेरा एक सवाल है इससे, है। अच्छा, इसका तो आप दे दे यार, एक मिनट। नहीं सवाल साहिल, यू हैव टू बी फेयर। साहिल, यू हैव टू बी फेयर। हर सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दोगे या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दोगे? सवाल का जवाब देना है। 1 मिनट। अरे मेरे सवाल का जवाब दोगे? 1 मिनट, मैं दे चुका हूँ। 1 मिनट भाई। अच्छा, जन्नती लोग अल्लाह को देखेंगे? हाँ देखेंगे। कुछ टाइम मैं भी बात कर लूंगा, आप लोग बात कर लें पहले। नहीं भाई, मैं आपको मौका देखेंगे। अच्छा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। यार ब्रदर, मेरा नोटपैड आने दे। नोटपैड आने दे। सवाल कर तो लिया, मुझे सवाल करने दोगे या नहीं, ये बताओ। नहीं, इसके बाद पहले ये मुद्दा खत्म हो जाए। ये बताओ, अभी इसी के कंटिन्यूएशन में, यार रुक जाना यार। अरे मेरे पास मेरे लास्ट सवाल का कोई जवाब नहीं था, ठीक है? दे दिया, आगे बढ़ाते हैं इसको। यार रुक जा ब्रदर दावा, ये बता, जन्नती लोग अल्लाह को देखेंगे? हाँ, क्या देखेंगे? हाँ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। क्या देखेंगे? अरे दिल से देखेंगे, आंखों से फिजिकली सामने नहीं देखेंगे। हदीस दिखा दूं। ओ सबर। एक मिनट, जन्नती लोग अल्लाह को दिल से देखेंगे, ये हदीस बता दे, खत्म। जन्नती लोग नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता दूंगा आपको। मैं जन्नती लोगों की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भाई, तुम्हें ये हो रहा है ना कि हम नहीं देख सकते अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। मैं दिल से दिखा रहा हूँ। अच्छा, दिल से कैसे देखेंगे? दिल देखता है भाई, दिल कल्ब। किसने कहा दिल से देखेंगे? एक मिनट, हदीस दिखा दूं? दिल से कैसे देखो? दिल देखता है क्या? कल्ब, हाँ कल्ब देखता है।
दिल देखता है? कल्ब, कल्ब तेरा दिल देखता है? अरबी में कल्ब है, हाँ देखता है। अब कल पागल हो जाऊंगा। दिल देखता है गालिब भाई, दिल देखता है। अरे यार ब्रह्म राक्षस भाई, दिल देखता है? ये कौन सा साइंस पढ़ रहा भाई? और बोल भाई, तू और बोल, कैसा देखता है दिल? हाँ भाई सही है। कल्ब, मैंने कल्ब बोला था। कल्ब का मतलब बता दो, एक काम करो। कल्ब, कल्ब बोले ना, कल्ब, कल्ब सही है। कल्ब का मतलब तो बताओ, तुम ट्रांसलेट करो प्लीज, डिफाइन करो प्लीज, डिफाइन करो ना। अभी तूने दिल बोला। अरे हाँ ना, तो डिफाइन तो कर दे। अरे भाई दिल देखता डिफाइन है। कर सकता है नहीं? डिफाइन कर, कल्ब डिफाइन कर सकता है नहीं? नहीं कर सकता ना, मान ले नहीं कर सकता भाई, मान ले नहीं कर सकता। ब्रदर दावा, क्या तुमने ये नहीं बोला दिल से देखेंगे? मैंने कल्ब बोला है, मैंने कल्ब भी साथ बोला है, हाँ या ना? बोला है नहीं बोला? मैंने कल्ब साथ बोल के बोला है, हाँ या ना? मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे ब्रदर दावा, क्या आपने कहा कि नहीं कहा दिल से देखेंगे? अरे भाई कल्ब से, अगर दिल से मुराद कल्ब है, मैंने काफी क्लियर किया था भाई। ये कितना बड़ा धोखेबाज है यार, ये एक स्टेटमेंट खुद बोलता है फिर उसको मानता भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस भाई, इसने बोला था नहीं बोला था दिल से देखेंगे? बिल्कुल बोला था, 2 बार बोला था इसने। और मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ, दिल देखता है, आंखें जो होती हैं वो हार्ट मतलब वो पंप करती हैं और लाइट फिजिकल नहीं है। मैं आज की जो साइंस सीख के जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ साला मैं आईएएस ना क्लियर कर जाऊं, इतना साइंस सीख। अरे ओ बाप रे बाप यार, कसम से यार दावा, हंसी आती है यार। तू कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया भाई, दिल देखता है? तू कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है भाई? हाँ, कल वाला आप क्लियर करते जाना, पहले दिल वाला क्लियर कर दो। दिल देखता है, ये कहाँ लिखा है? इतनी मूर्खता तो मेरे हिसाब से हदीसों में भी नहीं लिखी है। अब क्या बोलते हैं, सिंपल। पहले ये साबित करो दिल से देखा जा सकता है। सही है। अरे अच्छा, दिल से मुराद क्या है? अरबी में क्या मुराद है आपको पता है? हाँ, या मैं दिल से क्या मुराद है? सोल। दिल से मुराद सामान है, रूह। दिल से मुराद सामान है। सबर, मैं बताता हूँ ना भाई, आप सबर कर लो ना। अरबी ब्रह्म राक्षस भाई, अरबी में दिल से मुराद सामान हो सकता है। सामान हो सकता है बिल्कुल, और दिल ही अंदर बाहर जाता होगा। कल्ब से देखा जा सकता है, बिल्कुल आराम से। कल्ब से देखा जा सकता है, कल्ब से देखा जा सकता है, ठीक है। उसकी हदीसें भी हैं और लॉजिकल भी है। बीडी आवाज आ रही है भाई, ये वाली तुम्हारी सबर सबर। अरे तुम लोग बात जंप बहुत कर रहे हो। अरे भाई बात करने दो, ब्राह्मण राक्षस बात करने दो, अब बात करने दो, अभी बात हो रही है। छोटा सा क्वेश्चन में और जोड़। नो, जवाब एक चीज का देने दो ना। हाँ ठीक है। तो दिल, मैंने बहुत क्लियरली बोला, दिल का मुराद कल्ब देख सकता है। कल्ब का मतलब होता है वेवर, जो चीज वेवर करती है। इसका मुराद होता है सोल, और उर्दू में भी दिल को सोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नफ्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। जब मैं बोलता हूँ मेरा दिल मरीज हो गया है, उर्दू में जब मेरा दिल मरीज हो गया है, तो सोल की मुराद होती है उधर। उर्दू में भी दिल को सोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्ब को भी अरबी में सोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं दिल देख सकता है या कल्ब देख सकता है, स्पेसिफिकली कल्ब देख सकता है, एज इन सोल। हाँ, सोल एज इन सोल मुराद हो। अच्छा, दिल से सोल मुराद हो सकती है? नहीं, कैसे सोल? अच्छा, सोल देख सकता है, सोल कैसे देखता है? हाँ, सोल सारी जो विजन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो सोल में होता है। सोल कॉन्शियसनेस होती है भाई, सोल होती है कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ही एक्सपीरियंस करती है। इतना नहीं पता है तुझे? यार रुक जा भाई, ये तेरा रुको ना, ये मामला भी इसका सेट करता हूं। हो गया। हाँ, कर लो, बोल लो। लोग हंस रहे ना अभी। अब अगला सवाल, अब मेरा सवाल भाई। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। अरे खत्म हो गया। अरे भाई इस पे भी तेरे कल्ब में कैसा खिल्ला देता हूं, देख। अभी मुझे बता, तू ये बताना चाह रहा है कि एक इंसान जो है वो नींद में होता है तो वो देखता है, वही बोलना चाह रहा है ना? अरे मैं बोल रहा हूँ सारी देखना, रियलिटी, जिंदा होके भी हम देखते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस देख रही होती है, हमारी सोल, हमारी कॉन्शियसनेस होती है। वो जो जिसको देख रही होती है, वो जो दिखने वाली चीज होती है वही देखते हैं ना।
अरे दिखना हमारी दिखना होता है, दिखने वाली चीज बाहर होती है हमारे से, हमारी कॉन्शियसनेस दिखने वाली चीज देखता है इंसान, क्या नहीं दिखने वाली चीज देखता है? कॉन्शियसनेस, जो चीज प्रिसीव करती है ना, वो कॉन्शियसनेस होती है। साइकोलॉजी में भी कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस कल्ब, कॉन्शियसनेस को कल्ब भी बोलते हैं, दिल भी बोलते हैं। अरे बात पूरी नहीं हुई मेरी, बात पूरी नहीं हुई। कल्ब भी कॉन्शियसनेस, ऐसी छोड़ूंगा नहीं, ऐसी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो पूरी तरीके से बजा के भेजूंगा तुझे, ताकि तेरे को हमेशा याद रहे। इससे पहले भी एक बार धुलाई किया था तेरी ब्रह्म राक्षस भाई के चैनल पे, जहां पे तूने कहा था कि अगर अल्लाह कहता है, अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह, अगर ये लिखा हुआ है कि स्लेव्स के साथ आप सेक्स कर सकते हो बिना शादी के, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू। वो हमने शॉर्ट भी बना के डाल दिए। तो वहां पे भी मुझे, हाँ जी भाई, जी आई एम सो सॉरी भैया, मैं एक छोटा वाला पॉइंट बस इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ। आप जाने दे रहे हैं क्योंकि आपके साथ डिबेट करना चाहते हैं इसके साथ। हाँ, इसने किस तरीके से दिल को रूह बना दिया। हाँ ये बता दे भाई। ये मैं जानना चाहता हूँ कि भाई दिल को तुमने कहा दिल से देखते हो, फिर तुमने कहा रूह से देखते हो, क्योंकि उसके लिए कॉमन वर्ड है, लेकिन तुमने तो दिल का शब्द यूज किया था ना, मूर्ख आदमी। जी आप कंटिन्यू करिए भैया। नहीं, आपका जवाब ले लो ना उससे, ब्रह्म राक्षस। हाँ भाई, जवाब ले। आपने तो कहा था कि दिल से देखते हैं, दिल को आपने रूह बना दिया, क्योंकि अरबी में आपकी किसी स्टूपिड लैंग्वेज में जो है दोनों के लिए एक ही शब्द है। आपने तो दिल से कहा था ना, आपने तो उर्दू वाले दिल का यूज किया था ना। एक काम करो, उर्दू पॉइंट खोलो, ठीक है, उसमें दिल लिखो। मैंने अभी अपने सामने खोला है। मैं दिखाने की बात करते हैं तो मैं खोल रहा हूँ उर्दू पॉइंट ना, वेबसाइट बताओ मुझे। उर्दू दिल लिखो, दिल लिखो, और उर्दू पॉइंट वेबसाइट का नाम बताओ। हाँ, उर्दू पॉइंट वेबसाइट आ गया, वेबसाइट का नाम है। दिल का मतलब क्या होता है? दिल का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे क्या लिखा हुआ उसमें? सही, दिल के बहुत सारे माने लिखे हुए हैं, ठीक है इसमें। हाँ, दिल का एक मतलब तुमने रूह निकाला है इसमें भाई, इसी में है, ठीक है। इसमें सैनिटी, सैन, सोल भी है, इसमें बहुत सारे माने दिए हुए हैं। मैं पढ़ लेता हूँ ना, तुमने स्क्रीन शेयर कर लिया, मैं शेयर कर लूँ। दिल का मतलब रूह होता है। मैं एक बार देखना चाहता हूँ, मैं उर्दू की फिर स्टुपिडिटी देखना चाहता हूँ। साहिल भैया उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। इसका एक बार स्क्रीन शेयर कर ही दीजिए। मैं स्क्रीन कर ले भाई, स्क्रीन शेयर कर ले। कर ले भाई। दिल का मतलब मेरे को रूह दिखा, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो गई? अरे करना, स्क्रीन तो शेयर कर। सॉरी कर रहे ठीक है। अब स्टूपिडिटी तुम लोग, लेकिन मजा आ गया आज, बहुत मजा आया। अभी बहुत पीड़ा है भाई। अच्छा सुनो, देख लो हाँ। ये दिल का खोला हुआ है, ठीक है, सही है। हाँ। मैंने उर्दू दिल एज रिटन, दिल रिटन रोमन उर्दू। ये माइंड लिखा है तूने तो। अबे ये रहा भाई, ये दिल लिखा हुआ है, दिल लिखा हुआ है। नहीं, तूने सर्च क्या किया ऊपर का? दिल माइंड मीनिंग इन उर्दू डाल रहा है। माइंड मीनिंग इन भाई, ये देख ले, सबर कर, ये पीछे जा, ये देख। हाँ। सर अभी देखते रहे बस, सही। मैंने दिल लिखा है उसमें। अब यार सही है, ये रहा, ये सर्च मार, माइंड मीनिंग उर्दू। अरे ये देख ना, ये देख, अबे ये देख, दिल है, दिल। अरे ओ भाई, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। अरे पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो। क्या माइंड मीनिंग उर्दू? क्या माइंड का मतलब सोल होता है मेरे भाई? तो फिलोसफी पढ़ते हो तो माइंड और सोल के बीच का अंतर नहीं जानते हैं? अरे ये पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। माइंड मीनिंग इन इंग्लिश टू उर्दू इस, आपको जिनको भी उर्दू पढ़ने आती है प्लीज वो स्टेटमेंट जो है वो दिल पढ़ के बता दीजिए मुझे। दिल ही लिखा है? हाँ दिल ही लिखा है। हो गया भाई, हो गया। अरे नहीं हुआ भाई, आप रूह दिखा रहे थे। अरे भाई, माइंड हो गया। माइंड जो होता है वो दिमाग के अंदर होता है, रूह दिखा रहे थे आप। नहीं, माइंड दिमाग के अंदर। सब अच्छा, अभी दिखा देता हूँ। माइंड इज माइंड। अरे मैं साहिल भैया आई एम सो सॉरी, ये तो इंसान इतना मतलब जो है नुत्फे में लिपटा हुआ सैलामेंडर है, बहुत फिसलू है, मेरा कहने का मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रूह दिखा रहे थे, दिल का मतलब रूह दिखा रहे थे मेरे भाई। आप याद करिए, सोल दिखा रहे थे। दिखाइए, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ मैंने, हाँ सही है, स्क्रीन उसी शेयर कर लो, उसी को शेयर कर लो। हाँ दिखाइए प्लीज शेयर करिए, मुझे रूह चाहिए आज, दिल का मतलब।
कहाँ गया ये? साहिब हम लोगों ने नहीं हटाया ना? नहीं मैंने नहीं हटाया इसका स्क्रीन, एक मिनट, इसने खुद हटाया था, मैं लेके आता हूँ, रुको। देखो जरा। अरे ये कहाँ पे भाई? आदमी ही गायब हो गया शायद ये। नहीं आया आया आया। अच्छा डिस्कनेक्ट। हाँ भाई स्क्रीन लेके आओ। हाँ सही, स्क्रीन लेके आओ भाई। इसी में सबर यार। ठीक है, हो गया भाई, तुम लोग की बच गई। अब देखना अब ये देखना, उसी के सिनोनिमस तुम्हें मिलेगा सोल। मतलब इस बंदे को खेती बना दिया जाए, आगे से लिया जाए, पीछे से लिया जाए, लेकिन तुम लोग की बच गई इस परमानेंट, राइट? अरे पढ़ लो, देयर आर मेनी सिनोनिमस। सही है, आगे पढ़। क्या सिनोनिमस? सही है, सिनोनिमस अंग्रेज सिनोनिम्स। सही, आप टेंशन नहीं लो। एक क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया। आप आगे पढ़ो, तो आप डर क्यों रहे हो? ऑफ माइंड व्हिच इंक्लूड्स कर लूंगा, व्हिच जूम करिए आप इसको। सही है, व्हिच इंक्लूड्स मतलब के दिल के और भी सेम मीनिंग्स हैं। हाँ, रूह दिखाइए मुझे इसमें। व्हिच इंक्लूड्स कॉन्शियसनेस। सही है, व्हिच इंक्लूड्स सोल, व्हिच इंक्लूड्स स्पिरिट। हो गया, बेइज्जती हो गई, बच गई। मजा आया, मतलब सुकून मिला दिन को। सीरियसली यार, ये इतनी स्टूपिड लैंग्वेज है सच में। दिल, अरे बच बहुत स्टूपिड लैंग्वेज है। नहीं ब्रदर दावा, लैंग्वेज को बोलोगे। अरे गलत है तो आप लैंग्वेज को बोलोगे। अरे बीडी, रुकना। अब देखो, मैं तुमको क्या बताने जा रहा था, जो बार बार जो मेरा मेन पॉइंट था। सुनो मेरी, बच गई आपकी बहुत बेइज्जती हुई है अभी। अरे सुनोगे मेरी बात? कर लो आप लोग, कुत्ते आएंगे तो आप लोग आएंगे तो कुत्ते वाली बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे। रुक जाइए भाई, आप थोड़ी देर रुक जाइए। मैं ये कहना चाहता था कि साहिल भाई, इनका एक जो सिस्टम था, जब इनसे बोला गया था कि जब मतलब हिंदू और मुसलमान में डिबेट चल रहा था, ये आर्य समाज के टाइम की बात है, तो इनसे पूछा गया था कि भाई जब आपकी आत्मा रहेगी नहीं, जब आपकी बॉडी सड़ गल जाएगी, तो फिर आप जो है कैसे 72 हूरों का मजा लेंगे? तो इनके ही बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह आपको दोबारा से एक बॉडी बना के देगा। और अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप, हाँ ठीक है, कॉन्शियसनेस जो होती है, रुक जा हीरो, पहले मानो गलत थे, से आई वाज रॉन्ग। ये मैं जानना चाहता, सुनिए तो मेरी बात, ये मैं जानना चाहता था कि दिल का मतलब जो है रूह कहाँ लिया जाता है, ताकि मैं ये वाला पॉइंट रख सकूं। सुनिए, मैं मानता हूं ना, रुकिए तो जब आपके आलिम ने ये कहा, मैं सुकून से रिलैक्स कर रहा हूं, बात कर लो। अरे तुम सुकून से नहीं हो, रुक जाओ तुम। जब आपके आलिम ने ये कहा कि आपको नया एक बॉडी दिया जाएगा 72 रूहों को एंजॉय करने के लिए, उसके लिए उन्होंने कुरान की आयत भी दिखाई। वो आर्य समाज के जो थे, विद्वान थे, उनकी डिबेट अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे भाई, जब आपको बॉडी दी जाएगी, नई आंखें दी जाएंगी, सिर्फ यही चीज बताने के लिए कहा गया था उन्होंने कि हाँ ठीक है, आप 72 हूरों का मजा ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो अल्लाह है वो एक नई बॉडी देगा। तो उनका कहने का मतलब यही था कि बिना आंखों के, बिना अपने शिश्न के आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे, नहीं फील कर पाएंगे। रूह जो है वो किसी चीज को महसूस नहीं करती, देखती नहीं, छूती नहीं। तो बॉडी देना जरूरी है उन चीजों को एंजॉय करने के लिए, हूरों को देखने के लिए। तो आप ये पॉइंट कहां से ला रहे हैं कि भाई कि बिना किसी रूह के, जब आपकी कॉन्शियसनेस तभी फील करती है ना जब आपकी आंखें देखती हैं, उसको कॉन्शियसनेस फील करती है ना फिलॉसफी की भाषा में। बिना आंखों के कैसे फील कर ले रही है भाई? आपकी कॉन्शियसनेस तो उसी चीज को फील करती है ना जो आपकी आंखें देखती हैं, जो आपका हाथ छूता है। आप कैसे कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट फील करवा रहे हैं जब आपके विद्वान कहते हैं कि नहीं ठीक है, उस चीज को फील करने के लिए आपको नई बॉडी दी जाएगी? आपकी बॉडी देखिए ना, वो रोशनी तो आप सीधे रूह से थोड़े देखेंगे ना। आपकी कॉन्शियसनेस में फील होने के लिए उसको आंख पे पढ़ना तो जरूरी है ना, उस रोशनी को। वैसे सही बात है साहिल भाई, उर्दू बहुत चूतिया लैंग्वेज है यार। हाँ दवा भाई। भाई पहले बताओ, गलत थे ना तुम लोग? मानो पहले, फिर मैं आगे गलत जवाब। इसमें गलत होने की कोई बात नहीं। आप दिल को जो है गुर्दा किडनी, सुनिए, गुर्दा किडनी सोल कुछ भी मानिए, वो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था। मैंने कहा कि आप ठीक है, दिल का मतलब आप रूह जानते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूं एक शर्त पे खुद को गलत मान लेंगे, थोड़ा हम भी कुछ पेश कर देते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इन्होंने क्या सिनोनिम्स दिखाए थे ना? हाँ। गॉड का सिनोनिम देखो क्या है जरा। अरे अच्छा, एक और चीज शेयर करो।
अब मैं दिखाया सिनोनिम खेलते हैं आज थोड़ा सा ना, सिनोनिम खेलेंगे अभी। टॉपिक नहीं बदलो, टॉपिक नहीं बदलो। नहीं बिल्कुल नहीं बदला जाएगा भाई। मैं तो अल्लाह को देखने वाली बात हो रही है। तुम लोग अभी रगड़ा है, मैंने अभी दिखाने तो दो हदीस से, हदीस से दिखाने दो, हदीस से दिखाए। पहले अपनी गलती तो मान ले हम लोग, हजरत अपनी गलती तो मान ले। यार ये कितना जलील इंसान है, इतना जलील होने के बाद। नहीं, अरे वाकई में भाई ये कह रहा है कि हमको रगड़ा। भाई उस पर मैं बात करूंगा इनसे, पहले हम लोग अपनी गलती मान लेते हैं ना, वो चीज दिखा के सिनोनिम। गलती मान ली ना, हो गई बेइज्जती। कहा? अरे गलती तो मान ले, सिनोनिम ऑफ गॉड सर्च करो हजरत। मैं कसम से जवाब दूंगा। एक सवाल है तीनों से, उसका जवाब मुझे चाहिए, मैं कसम से उसके आगे जवाब दूंगा। नहीं, मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। गलती तो मान ले। अरे मैंने एक भी नहीं कसम से मांगा यार, अभी तक सवाल एक का भी मैंने नहीं मांगा। मैं जब भी मांग रहा हूँ शायद बोल रहे मेरे खत्म नहीं हुए। भाई तेरे खत्म ही नहीं हो रहे, तेरी बेइज्जती हो गई है, तू खत्म हो गया है, तू खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ ब्रदर दावा, अभी तो मेरा अभी बाकी है। अभी तो सिनोनिम ऑफ गॉड जरा सर्च कर लो, हम लोग अपनी गलती मान लेते हैं ना थोड़ी देर में। हाँ चलो, गॉड का सिनोनिम वर्ड्स, एक मिनट किसमें ढूंढूं मैं? अरे गॉड का सर्च करवाना चाहते हैं भैया कि प्रॉफिट का सर्च करवाना चाहते हैं? वो पहले वो बाद में सर्च कर लेंगे। मुझे ध्यान नहीं, मैंने पिछली बार कौन सर्च कराया था, तो अभी गॉड ही सर्च कर लेते हैं। आपने मैसेंजर सर्च करवाया था जिसमें दलाल और ये सारी चीजें लिखी हुई थी। स्पिरिट, डिविनिटी, नहीं, सिनोनिम्स एंड सिमिलर वर्ड्स। एक मिनट रुको, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। अभी सिनोनिम का खेल क्या होता है, अगर जब आप हाथी का देखेंगे तो हाथी का बनता है कर, कुंजी, हस्ती, मतंग। अब कर का फिर सिनोनिम देखोगे तो उसमें हाथ भी आएगा और फिर उसका फिर काम करना भी आएगा। तो ये लंबी चेन बनती है बिना वजह की, फालतू की। ये देखो, गॉड, डेफिनेशन ऑफ गॉड फर्स्ट एज इन डीटी, अ बीइंग having superhuman powers and control over a particular part of life or the world. In some beliefs, natural forces like the wind, synonyms and similar words. Deity, divinity, angel. Angel क्या? God? अल्लाह, अल्लाह एंजल है। Supernatural, demigod. लो इनसे पूछो। डेमोन है, डोरेमोन है क्या? ये कौन सा मोन है नीचे वाला? अरे डीमन भैया मतलब भूत, शैतान, दानव। अरे नहीं, सेकंड लाइन में नीचे डोरेमोन है। मेरी स्क्रीन छोटी है भाई। इसको हटाओ, ये पहले हटाओ। ये क्या जो चैट, गलती माने कि ना माने पहले मैं बता दो, हम गलती माने कि ना माने। गलती मान रहे हो ना? मान ली ना गलती, बस हो गई नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर आप अल्लाह का जो मतलब एंजल मान लो, ठीक है, डेमीगॉड मान लो, डेमन मान लो, स्पिरिट मान लो, मैं कसम खुदा गलती मान लूंगा, भले मैंने गलती नहीं की थी। सही है। अब पहली बात, बारहमा राक्षस ने मान चुका है कि उर्दू में है वर्ड। अब मैंने एक मिनट अब बात ये, अब मुझे सवाल करने दे भाई। सवाल करने दे रहे या नहीं करने दे रहे? मैं जवाब दे चुका हूँ, सवाल करने दे रहे या नहीं? अरे एक मिनट ब्रदर दावा, अगर सवाल नहीं करने दे रहे मैं जा रहा हूँ। बेइज्जती कर चुकी है आप लोगों की, सवाल नहीं करने दे रहे मैं जा रहा हूँ। तेरी बेइज्जती। और मैं लास्ट बार बात कर लूं भाई, मैं भी अपना मुद्दा थोड़ा रख लूं ना। तेरी बेइज्जती तो यहाँ पे मिर्जा, मेरे सवाल का जवाब दोगे तुम तो मैं आगे बात करूंगा। मेरे सवाल का इन लोगों ने एक भी जवाब नहीं दिया है, भागे रगड़ दिया यार। आप अपना सवाल रखो, जवाब होगा दूंगा, नहीं होगा तो भाई मैं अपना सवाल रखूंगा फिर। जी बोले। सही है, यानी डिस्कशन करेंगे। आप भी नहीं भागना भाई, बात डिस्कशन होगी। बात असल में देखो, मसला ये है, बात हमारी इज अल्लाह फॉर्मलेस, ठीक है। ये लोग देखो कहाँ क्या चीज तक बात ला दी है, उसमें भी मैंने रगड़ दिया, ठीक है। अब बात ये है, मेरा सिंपल सा सवाल है तुम्हारे। अबे रगड़ा तेरा बना है, रगड़ा बना है। सुन लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। साहिल बेइज्जती हो गई, अब बस बोले आप बोले भाई, आगे बढ़। तेरे से जलील इंसान है, आगे बढ़। अब बात ये, बेइज्जती हो गई, साहिल रिलैक्स, अब चुप, ठीक है। अब बात ये है कि बात ये हो रही है, इज अल्लाह फॉर्मलेस। असल बात ये है, असल टॉपिक ही है भाई आज स्ट्रीम का, मैं उस पर वापस जाना चाह रहा हूँ, सवाल करने ही नहीं दे रहे उस पर। तो बात हमारी ये चल रही थी कि अल्लाह फॉर्मलेस है या नहीं। तो असल में पता क्या बात चल रही थी? बात ये चली थी कि ये लोग बोल रहे हैं अल्लाह का यद है, मतलब हाथ है, अल्लाह का शक्ल है, अल्लाह की पिंडलियाँ हैं, तो इसलिए अल्लाह का फिजिकल होना ज़रूरी है।
बात मैं उस पर वापस लाना चाह रहा हूँ, तो ये लोग उस पर नहीं लाना चाह रहे। तो पहले मैं एक सवाल करूंगा, फिर उससे उस डिस्कशन में वापस जाना चाहिए, और मैं उसी डिस्कशन में वापस जाऊंगा, इज अल्लाह फॉर्मलेस। अगर उससे वापस इस उल्टी सीधी चीज़ें करोगे, जलेबियाँ बनाओगे, मैं आराम से चले जाऊंगा। तो तुम्हारे से ये मेरा सवाल है, क्या कोई चीज़ फिजिकल ना हो, नॉन फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है? यार कहाँ जा रहे हो, कुरान और हदीस से बाहर जाओगे क्या? अरे मैं सिंपल सा एक रैशनल सा सवाल कर रहा हूँ, क्या नॉन फिजिकल चीज का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? यार देखो, मुझे ना साइंस की इतनी जानकारी नहीं है भाई, ठीक है, मुझसे बात किया करो नॉर्मली। साइंस नहीं है मेरी जान, साइंस नहीं है। सही है। फिजिकल का मतलब है कि भाई कोई चीज़ मैटर से बनी हुई हो, उस चीज़ से बनी हुई हो। सही, ये मुराद है हमारी फिजिकल की। क्या कोई चीज़, सही है, कोई चीज़ जो मैटर से नहीं बनी हुई, वो चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है? मुझे भाई सबके बारे में देखो, साइंस वाइंस वाली बातें मेरे पल्ले इतनी नहीं पड़ती हैं, मेरे से बात को कुरान और हदीस वाली। अरे जैसे अभी आपने जो अल्लाह का बताया था कि अल्लाह नूर है, आपने यही बोला था ना। मैं एग्जांपल इसका देता हूँ ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। जबरदस्ती एग्जांपल दोगे? अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम फिर जवाब दे देना। क्या गॉड एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या ना? गॉड एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ बोले। पॉसिबल है ना? हाँ। तो क्या गॉड फॉर्म के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है? फॉर्म के बगैर भी हाँ कर सकता है। हाँ, तो मतलब फॉर्म के बगैर चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। हाँ ठीक, और हाँ, तो फिर मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, अल्लाह जो है फॉर्मलेस है। अरे सब एको कहीं से आवाज आ रही है भाई, ये जो नया कहीं से इको हो रही है, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। कहीं से इको हो रही है। हेलो, इनको म्यूट कर दिया। हाँ रुक जाए एक मिनट यार, एक मिनट, थोड़ा बात तो करने दो बड़े भाई, थोड़ा म्यूट कर लो भाई जी। ठीक है। हाँ तो आपने अल्लाह को नूर बताया था ना। अरे बात अभी ये चल रही थी, तुमने बोला ना कि नॉन फिजिकल भी हो सकता है, गॉड नॉन फिजिकल एग्जिस्ट कर सकता है, ये अभी तुमने बोला ना। हो सकता है भाई, सकने कुछ भी हो सकता है, ठीक है आगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मतलब नॉन फिजिकल चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, है ना भाई? हाँ ठीक है। हाँ रुक जा हाँ हाँ, यही बस यही है। तो नो यू कैन। अरे भाई तो अल्लाह का फिजिकल वाला कहाँ गया? अरे हेलो, देयर इज नो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। यार रुक जाओ भाई, यार बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ भाई, प्लीज इसको म्यूट कर दो। डॉक्टर स्काई थोड़ा सा रुक जाओ, डॉक्टर स्काई प्लीज वेट। हजरत मैं अपने तरीके से बात करता हूँ भाई, मेरे यार टाइम दे देते, फिर अपन विल बैक टू आवर डिस्कशन, क्योंकि अपना डिस्कशन अभी बाकी है। सही जी, हाँ जी हजरत, ठीक है। हाँ तो तुम बोल रहे हो नॉन फिजिकल चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो मैं बस बोल रहा हूँ अल्लाह जो है वो नॉन फिजिकल एग्जिस्ट करता है, इनको उससे मसला है। अब मैं बोल रहा हूँ नॉन फिजिकल अल्लाह सुब्हान ताला के एट्रीब्यूट्स हैं, यद जिसको हम ट्रांसलेट हाथ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं वज, जिसको हम ट्रांसलेट फेस कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये भी नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह सुब्हान ताला के, तो ये भी पॉसिबल है। भाई हाथ नहीं है, चेहरा नहीं है, तो फिर क्या है? अरे मैं यद बोल रहा हूँ, यद को मैं पावर भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मसला पावर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ चलो मैं आपको साहिल भाई मैं आपको कुछ लिंक देता हूँ, जरा शेयर करेंगे हमारे भाई के लिए। करना नहीं चाह रहा, अरे सबर तो कर लो, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है? तो तुम इसमें मसला है, अगर मैं बोलूँ अल्लाह सुब्हान तआला के एक एट्रीब्यूट है यद नाम का, ठीक है, एट्रीब्यूट है, मैं तो नहीं बोल रहा पावर, मैं तो एक अलग एट्रीब्यूट, उसका नाम यद है, ठीक है, उसका नाम यद है, उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए हाथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाथ ट्रांसलेट कर सकते हैं या करेंगे? नहीं, और भी चीज़ें कर सकते हैं हम ट्रांसलेट, और भी चीजें कर सकते हैं आप? हाँ कर सकते हैं। चलिए